प्रणाम साथियों, वेलकम टू बिमलेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री कराना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। रूल नंबर 1, जब आल का अर्थ स्ट्रक्चर, जब आल का अर्थ एवरीथिंग हो, जब आल का अर्थ एवरीथिंग हो, वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल, लेट्स डाइन आउट टुडे। लेट्स डाइन आउट टुडे if all is well। Let's dine out today if all is well। अगर सब कुछ अच्छा हो तो आज हम बाहर डिनर करने चलते हैं। तो यहाँ सब कुछ का अर्थ आ रहा है एवरीथिंग, तो इसलिए यहाँ पे इज आया है, नो एरर। स्ट्रक्चर नंबर 2, जब आल का अर्थ पीपल से आए, जब आल का अर्थ पीपल आए तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। जब आल का अर्थ पीपल से हो तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। एग्जाम्पल, all has come, all has come to congratulate all has come to congratulate you on your success। All has come to congratulate you on your success। सभी लोग आए और आपको बधाई दी आपकी सफलता पर। तो यहाँ पे आल का अर्थ सभी से हो रहा है, पीपल से हो रहा है, सभी लोग से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हैज नहीं हैव आएगा, हैव। स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 3, आल प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब। अगर आल का अर्थ ऑफ हो, फिर नाउन आ जाए, फिर वर्ब आ जाए, तो जो वर्ब हमारा आएगा नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। जो वर्ब हमारा आएगा नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। एग्जाम्पल, all the boys are boisterous। all the boys are boisterous। सभी लड़के शरारती हैं या शोरगुल कर रहे हैं। सभी लड़के शरारती हैं। तो यहाँ पे आर आया है क्योंकि जो हमारा नाउन है ये है प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारा प्लूरल आएगा, जो कि आर आया है, बिल्कुल सही है, नो एरर। स्ट्रक्चर नंबर 4, both
प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। बोथ के बाद अगर प्लूरल नाउन आ गया तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू हैव गिवन मी 2 बुक। You have given me 2 books and both are dog ear। You have given me 2 books and both are dog ear। तुमने मुझे 2 किताब दिया और दोनों कुत्ते की कान जैसी मुड़ी हैं। तुमने मुझे 2 किताब दिया, दोनों को पन्ने कुत्ते के कान जैसी मुड़ी हैं। नो एरर। रूल नंबर 2, स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस डॉट 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 हैज, हैड, डिड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अब मॉडल्स क्या हैं, हम मॉडल्स के बारे में जान लेते हैं। मॉडल्स में कौन कौन सा वर्ड आता है। मॉडल्स में कैन, कुड, में, माइट। कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, वुड, शुड। मस्ट, वुड, शुड। ये सब हमारे मॉडल्स हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स आ गया है, उसके बाद हैज, हैड, डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, ये सब नहीं आते हैं। अगर ये सब है सेंटेंस में तो सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। हम एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया माइट विन्स द मैच। इंडिया माइट विन्स द मैच। अब स्ट्रक्चर में कहा क्या गया है, अगर सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स आ जाए तो वर्ब में हैज, हैड, डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो विन्स में विन में एस आ गया है, ये गलत माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे विन होगा, विन। स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव, डू। हैव, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट यस या ईएस। विदाउट यस या ईएस। अगर सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स आ गया है, उसके बाद हैव, डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट यस या ईएस है, तो सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपना मस्ट हैज आकार। सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स आ गया है, उसके बाद हैज, ये हैव या डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट यस या यस आएगा तभी सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे हैज नहीं, यहाँ पे हैव आएगा। स्ट्रक्चर नंबर 3, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट यस या यस आईएनजी ईडी। यस या एस या आईएनजी या ईडी। स्ट्रक्चर नंबर 3, अगर सब्जेक्ट के बाद डू या डज या डिड आ जाए, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यस या ईएस या आईएनजी या ईडी है तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। एग्जाम्पल, शी डज नॉट वर्क्स हार्ड। शी डज नॉट वर्क्स हार्ड। सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड, तो डज आया है, फिर नॉट विदाउट, फिर क्या कहेगा, जो हमारा वर्ब आएगा विदाउट यस या ईएस के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे यस है इसलिए ये गलत माना जाएगा, तो यहाँ पे वर्क होगा। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।